बाय रोड एक्सपोर्ट अभी हम मोस्टली 3 कंट्री में ही कर रहे हैं। रेल ट्रांसपोर्टेशन हम कहाँ करते हैं तो हम बाय रेल एक्सपोर्ट सिर्फ अभी बांग्लादेश में ही कर रहे हैं। वाया रेल एक्सपोर्ट ये काफी इकोनॉमिकल रहता है, यानी फुल कंटेनर नहीं भी कर रहे हो, हाफ कंटेनर कर रहे हो, तो वो केस में भी सी ट्रांसपोर्ट सबसे इकोनॉमिकल है, सबसे चीपेस्ट है, ठीक है। बट सी ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन है, रेल ट्रांसपोर्टेशन है, सी ट्रांसपोर्टेशन है, एयर ट्रांसपोर्टेशन है। अगर आपको इंडिया से, ठीक है, बाय सी एक्सपोर्ट सबको पता है, बाय एयर एक्सपोर्ट भी पता है। बाय रोड एक्सपोर्ट हम नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये 3 कंट्री में जाते हैं। देखो चाइना भी कनेक्टेड है, म्यांमार भी कनेक्टेड है, बट इसका मतलब ये नहीं रोड से कनेक्टेड है तो हम बाय रोड एक्सपोर्ट करेंगे। बाय रोड एक्सपोर्ट अभी हम मोस्टली 3 कंट्री में ही कर रहे हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ठीक है। पाकिस्तान भी कनेक्टेड है, बट वो यस नो यस नो यस नो चालू रहता है उनका, नहीं तो फिर कभी कभी वाया कराची भी जाता है, बाय सी भी जाता है। उसके बाद रेल ट्रांसपोर्टेशन हम कहाँ करते हैं तो हम बाय रेल एक्सपोर्ट सिर्फ अभी बांग्लादेश में ही कर रहे हैं। वाया रेल एक्सपोर्ट ये काफी इकोनॉमिकल रहता है, रोड ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा महंगा रहता है एज कम्पेयर टू रेल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। सी ट्रांसपोर्टेशन सबसे इकोनॉमिकल है, अगर आप फुल कंटेनर कर रहे हो या फिर आप एलसीएल भी कर रहे हो, यानी फुल कंटेनर नहीं भी कर रहे हो, हाफ कंटेनर कर रहे हो, तो वो केस में भी सी ट्रांसपोर्ट सबसे इकोनॉमिकल है, सबसे चीपेस्ट है, ठीक है। बट सी ट्रांसपोर्टेशन हम नेपाल वगैरह ये सी लैंडलॉक कंट्री में तो नहीं कर सकते, नेपाल भूटान में तो नहीं कर सकते। बांग्लादेश में एक बार का बाय सी कर सकते हैं, अगर आप मुंबई मुंद्रा से अगर आप एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है। अगर आपका मुंद्रा मुंबई ये साइड वेस्टर्न साइड अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप वगैरह है तो आप बाय रोड एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, यानी प्रैक्टिकली आप कर सकते हो बांग्लादेश में बाय रोड एक्सपोर्ट, बट वो काफी कॉस्टली जाएगा। इससे बेटर है कि वाया मुंबई, वाया नवा शेवा या फिर वाया मुंद्रा पोर्ट आप वो चित्तागोंग पोर्ट में एक्सपोर्ट कर दो बांग्लादेश का, वो सबसे इकोनॉमिकल रहेगा। उसके बाद एयरवे ट्रांसपोर्टेशन ये ऑलमोस्ट किसी भी कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एयरवे ट्रांसपोर्ट काफी महंगा रहता है, तो एयरवे ट्रांसपोर्ट में आप वही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो जो काफी हाईली वैल्यूएबल है, जैसे हो गया डायमंड्स हो गया, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह हो गया। अभी डायमंड अगर एक डायमंड होगा 2-3 लाख का, या फिर 1 करोड़ के भी डायमंड्स रहते हैं, तो वो कंटेनर में तो नहीं बेच सकते। इतना 20 फुट 40 फीट इतना लेंथ का कंटेनर रहता है, उसमें तो हम डायमंड गोल्ड वगैरह एक्सपोर्ट तो नहीं कर सकते, वो बाय एयर ही जाएगा। वो बाय एयर से और पेरिशेबल प्रोडक्ट्स भी जाते हैं, और कुछ स्मॉल क्वांटिटी वाले प्रोडक्ट है, जैसे कुछ मेडिसिन वगैरह है, ठीक है। बाय एयर में लाइक आप एक्सपोर्ट कब कर सकते हो कि जब ट्रांजिट टाइम उनको लो चाहिए, एक ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हो गया कि हाई वैल्यू प्रोडक्ट, जैसे पेरिशेबल प्रोडक्ट हो गया, जैसे मैंगो हो गया। मैंगो सबसे ज्यादा हम करते हैं एक्सपोर्ट गल्फ में करते हैं, यूरोप में करते हैं, बट मैक्सिमम हमारा यूएसए कनाडा में भी जाता है। अभी क्या है कि बाय सी हम भेज नहीं सकते मैंगो, रीजन क्या है, यानी प्रैक्टिकली हम भेज सकते हैं, बट रीजन क्या है कि वो ट्रांजिट टाइम जो है नवा शिवा से लेके कनाडा या फिर यूएसए का, वो ट्रांजिट टाइम जो है वो 75 डेज का ट्रांजिट टाइम है, ठीक है, मोर देन 2 मंथ्स। तो अगर वो बाय कंटेनर एक्सपोर्ट करेंगे तो कब पहुंचेगा वो बाय कंटेनर। अब पेरिशेबल प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट होते हैं। और दूसरी बात एक है रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, एक चीज और बताऊंगा। इंडिया में जितने भी मेजर सिटीज है, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ऐसे मेजर सिटीज में ना इनलैंड कंटेनर डेपो बनाए हैं, इनलैंड कंटेनर डेपो आईसीडी, जिसको हम ड्राई पोर्ट्स भी कहते हैं। तो जो भी पोर्ट पर एक्टिविटी होती है ना, मेजर सी पोर्ट पे, नवाशिवा मुंबई का जो पोर्ट है, वहां पर जो भी एक्टिविटी होती है, कस्टम क्लियरेंस, कंटेनर स्टफिंग वगैरह, वो सारी एक्टिविटी है ना वो आईसीडी या फिर ड्राई पोर्ट में भी होती है। तो अगर आपके नियर बाय अगर आईसीडी ड्राई पोर्ट है, मैं प्रेफरेंस देता हूँ कि वाया आईसीडी वाया ड्राई पोर्ट में एक्सपोर्ट करूँ। तो अभी कैसा है कि देखो मैं कुछ स्टील प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट करता हूँ, तो वो उसका सोर्सिंग मैं करता हूँ रायपुर से, छत्तीसगढ़ से, एंड वो बाय रोड आता है मिहान तक, मिहान यानी नागपुर मिहान, वहां पर मेरा कस्टम क्लियरेंस वगैरह हो जाता है, सब कुछ ट्रक में से माल बाहर निकलता है, कंटेनर के अंदर स्टफ होता है, पूरा लेबर वर्क वगैरह होता है वहां पर, सब कुछ होता है, ठीक है। कंटेनर स्टफिंग, डॉक्यूमेंटेशन, क्लियरेंस, सब कुछ हो जाता है वहां पर। तो मैं मिहान में क्यों लाता हूँ, क्योंकि क्या है कि मिहान से लेके आईसीडी मिहान और नवा शिवा पोर्ट मुंबई, दो जो पोर्ट है, एक ड्राई पोर्ट है, एक मेजर सी पोर्ट है, दोनों कनेक्टेड है बाय रेल। अगर बाय रोड डायरेक्ट अगर मैं रायपुर से अगर मैं मुंबई भेज दूंगा तो काफी कॉस्टली जाएगा वो, ठीक है। तो ये इकोनॉमिकल भी है, और ये जो है ना कि वो रेलवे लाइन जो रहती है वो आईसीडी मिहान के अंदर से स्टार्ट होकर डायरेक्ट नवा शिवा के अंदर उतरती है वो। फिर नवा शिवा में प्रोसेस क्या होगा, नवा शिवा में प्रोसेस ये होगा कि जो रेलवे लाइन पे, जो रेलवे ट्रैक पे जो कंटेनर आया है, कंटेनर को उठा के वो बाहर रखेंगे और उसको उठा के वापस फिर वो शिप पर रख देंगे। तो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में जितने भी मेजर सिटीज है इंडिया की, वो कनेक्टेड है मेजर सी पोर्ट के साथ बाय रेल।